मुझे लगता है पहले लखनऊ को जोरदार ताली बजानी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब के लिए। एक बार बिल्कुल ठोको ताली। सिद्धू साहब बैठिए। लखनऊ की सरजमीन पर सिद्धू साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने रोल हैं आपके, क्रिकेटर, कमेंटेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन, तो मुझे लगा कि मैं इन सब की भूमिका क्या बांधूं। जब नवजोत सिंह सिद्धू सामने बैठे हो तो आपका सबसे पसंदीदा रोल इनमें से कौन सा है? और जो लखनऊ की ये जनता है जो आपको सुनने आई है, इनमें से बहुत से लोग पूरे प्रदेश से आए हैं, तो क्या उनसे आप शुरुआती बात कहेंगे? मैं वहां बात करूं कि आपका जवाब? वहीं बात करें। गुरु, 100 वर्षों का अंधकार हो ना, एक छोटा सा दीपक जला दो, वो सारा अंधकार खा जाता है। आज तो सिद्धू अमर उजाले के सानिध्य में है, आपकी संगत में है। मिट्टी का ढेला आज गुलाबों की क्यारी में आ गया है गुरु। और प्रणाम करता हूं मैं इस पुण्य भूमि को, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व, मेरे पहचान की जड़ है। मेरी जो कमबैक हुई 1987 में, उसकी बुनियाद लखनऊ के शीश महल टूर्नामेंट ने रखी थी। वो टूर्नामेंट में 700 बने तो जाके सिलेक्शन हुई। टेस्ट मैच में कमबैक मुरली को 7 छक्के लगे थे। वॉली हैमंड का 8 छक्कों का रिकॉर्ड, वो भी इसी जगह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ था गुरु। इसलिए मैं उस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं जहां नजाकत है, लखनऊ की नजाकत, नवाबों की ठाठ है और महामाई पार्वती का प्रताप है। झुक के आपको सलाम करता हूं गुरु। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात गुरु, इन्होंने इंट्रोडक्शन भी करवाई। मुझे आपसे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? अरे कोई तो पूछो क्यों? तेरी है वही ना, अब आया करंट है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला, किस काम की तेरी जवानी है? तो गुरु, प्रेम इंट्रोडक्शन की इसकी इसलिए जरूरत नहीं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए मैं आप सबका ऋणी हूं। और उन्होंने पूछा कि आपने बहुत सारी चीजें की हैं, माता की कृपा है कि 20 साल क्रिकेट खेली, भाई कमेंट्री की, 5 बार एमपी बन गए, मंत्री बन गए, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, 1200 मोटिवेशनल टॉक्स। तो आपको क्या बढ़िया लगा? जरूरी नहीं है जो बढ़िया लगे वही आपकी राह हो। बढ़िया तो पॉलिटिक्स लगी, लेकिन सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। समझे? इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो आपको एम्पावर करती है लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करने के लिए। इसलिए, लेकिन क्या सच्चे अच्छे लोगों को ताकत दी जाती है? ये अलग बात है। इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, समझे नहीं? इस बात पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मुझे कोई जिंदगी में एक प्रश्न सबसे अच्छा लगा तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बारबरा वॉल्टर्स ने पूछा था कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड इन लाइफ? तो उसने कहा था, एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस, जिसने लोगों की जिंदगी में फर्क डालने का, बेहतरी का डिफरेंस लेके आया। वो पॉलिटिक्स देती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वो है। हां, ये बात अलग है कि वो आजकल धंधा है, हमारे लिए वो मिशन थी और आजकल वो प्रोफेशन बन चुका है। तो ये बात अलग हो गई। आज मैं यहां ना तो मैं पॉलिटिक्स से बड़ी देर से टूट चुका हूं। आज मैं आपसे जिंदगी के मूल सफलता के रहस्यों की बात करने आया हूं। सीधी वो अनुभव जो आपको चेतन कर देंगे, वो अनुभव जागरूक कर देंगे। मैं कहता हूं आपको अलग जगा देंगे वो। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, क्योंकि ये तो है नहीं कि आदमी परफेक्ट होता है। हर आदमी में कोई ना कोई त्रुटि है।
इंसान खामियों का पुतला है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, गुरु किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया, खड़काओ जरा, ठोक के मारो तारी, तो जागो जागो गुरु। हाँ, तो सबसे बड़ी बात, लोग गोल्स की बात करते हैं, अरे मेरा ये गोल, आपको भी यहां साहब ने बड़े गोल दिए होंगे, ये इतने लोगों तक पहुंचना है, दिए कि नहीं दिए? दिए है ना। लोग गोलों की बात, गोल, ये गोल, वो गोल, फलाना गोल, लेकिन मैं गोल पे कभी निगाह नहीं रखता। गोल जो है ना बड़ा लुभावना है, इट्स फार मोर टेम्पटिंग, मच बिगर इन द मेंटल होराइजन। असली ताकत मीन्स में है, साधन में है। गुरु बैठ जाओ, मैं हेमा मालिनी नहीं हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है। ओ गुरु, हेलो गुरु जी, ओ गुरु, मैं आपकी बैक साइड देखने नहीं आया यार, सामने आ। ऐसा मत कर, देखो या तो ये माइक दे दे सुन ले, और या फिर यूं करके बैठ के वो कर ले। ताबेदार नहीं, मैं ताबेदार हूं। साध्य फिर टूटता है वो सब कुछ। साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। जिंदगी में बेहतर होने के साधन बताने आया हूं आपको। वो साधन जो कल से आज आपको बेहतर करेंगे और आपके नजरिए को बदल देंगे। वो कहते हैं ना, नजरें बदली नजारे बदले, कश्ती बदली किनारे बदले। अगर सृष्टि को बदलना है तो गुरु इस दृष्टि को बदलना होगा। उसका दृष्टिकोण आपके नजरिए का बदलने आया हूं मैं आज। वो सबसे पहले शुरू होता है फियर ऑफ फेलियर से। भय, कुछ भी करने जाते हो दिल धड़कता है, ये कर नहीं पाऊंगा, कई बार टांगें कांपती हैं, ये हो नहीं पाएगा। वो द्वंद्व, वो संशय, वो संशय दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा डेटरेंट है, सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना आपकी सबसे बड़ी खामी है, और वो है सारा मानसिक। 1983 में ग्रेट इंडियन ऑलराउंडर कपिल पाजी का नाम किसने नहीं सुना? क्रिकेट सब जानते हो ना गुरु। हाँ, 1983 में हम लोग अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में कपिल पाजी ने, मेरा डेब्यू टेस्ट मैच था, कपिल पाजी ने 9 विकेट लिए गुरु, पूरी दुनिया हिला दी। मैं कहता हूं तहलका मच गया, हंगामा हुआ, और कम से कम नहीं 400 अंग्रेजी बोलने वाले फिरंगी जर्नलिस्ट कपिल पाजी की इंटरव्यू लेने रेस्ट डे को आए। वहां रेस्ट डे, उन दिनों में एक रेस्ट डे हुआ करता था टेस्ट मैच के बीच में। 400 लोग 200 की कैपेसिटी वाले कमरे में बैठे, और कपिल पाजी को अंग्रेजी आती नहीं। वो और यशपाल शर्मा, जब भी उनका कंपटीशन होता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डौला, मतलब ये उनका कंपटीशन हुआ करता था, समझे। तो मैं बड़ा शशोपन में मैंने कपिल पाजी को कहा कि जैकी दादा की नई नई पिक्चर लगी है, हीरो मीनाक्षी शिशाद्री है उसमें, वो देखने चलते हैं। यहां कहां जाओगे आप, यहां तो खुदकुशी वाली बात है, 9वीं मंजिल से छलांग मारोगे तो फिर होगा क्या, वो सबको पता है। कहने लगे बम दूंगा निकाल सरदार। मैं कहा यार बगैर बंदूक के हाथ शिकार खेलने जा रहा आदमी, कमाल ही है। चलो चले गए जी। 200 बंदों के कमरे में गुरु, 400 बंदे तुड़े हुए, सब हाय बाय सीओ वाले, मिस्टर कपिल देव। मैं कहा मर गए पाजी। एक इतना छोटा सा डायस था, मैं गए पाजी। मिस्टर कपिल देव, व्हाई इज इट दैट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव? ऐसा क्या है कि 100 करोड़ आदमियों में कपिल देव प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ये देश? दूसरी तरफ से मदन लाल जी डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, गेंद नहीं पहुंच रही है, ये क्यों है? मैं क्या गए भाई, मिस्टर कपिल देव, व्हाई इज इट दैट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव? मैं क्या हो गया काम। कपिल पाजी उठे, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं क्या लेडी तो है ही कोई नहीं पाजी यहां पे, तो मेरी तरफ देख, मुझे हट हट, मुझे कह रहा हट हट। फिर खड़े हुए, फिर उन्होंने सवाल आया, मिस्टर कपिल देव, व्हाई कांट वी प्रोड्यूस? क्यों हम कपिल देव प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? तो कपिल पाजी फिर वही, GTU गिरे तो भी टांग ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी मम्मी 62 साल की है, मेरे पिता का देहांत हो गया, यू कांट प्रोड्यूस कपिल देव। ठोको ठोको, टिका के ठोको। तो गुरु
मैं एक पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड से था, फर्राटे की अंग्रेजी बोलता था, लेकिन दम नहीं था कि जब कोई प्रिंसिपल मुझे यह कहता कि सिद्धू नीचे उतर के स्कूल डिस्पर्स करना है। 10वीं क्लास में मॉनिटर बने थे, टांगें कांपती थी। नीचे जब आते थे और हम जो बेहोश स्ट्रेचर पे लेके गए, समझे। अगर मुझे डिबेट के लिए बुलाया जाता 11वीं क्लास में स्कूल में कि सिद्धू डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था। छुट्टी, मैं तो बीमार हूं जी, बिस्तर से नहीं निकलते थे, इतना भय था। और ये कपिल देव साहब थे, 10वीं में डीएवी स्कूल में ABC सिखाई गई थी। 10वीं में ABC सिखाई गई थी और आगे वहां 400 अंग्रेज जर्नलिस्टों को पछाड़ दिया। ठोको ताड़ी, ये है भय पे काबू पाना, यह है चैंपियन बनना। क्योंकि जिंदगी में भय आपके मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी विचारधारा है। There's nothing good or bad in life. It is your thought process that makes it so. आप जिस तरह के विचार रखेंगे वैसे बन जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मैं टेंशन में हूं, मैं टेंशन में हूं। क्यों भाई? अरे यार टेंशन में हूं, पसीने आ गए। क्यों भाई? मैं बताता हूं क्यों। आपको कोई नहीं बताएगा कि क्यों आप टेंशन में, क्यों सफेद बाल जल्दी आते हैं। हम 62 के हैं, देखो काले हैं। डाई और डाइट का भी कमाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों ये टेंशन, क्यों घबराहट, क्यों चिंता है और चिंतन नहीं है? क्यों? कोई बता दे, मैं मान जाऊं। मैं बताता हूं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारे भयग्रस्त होने का कारण यह है कि तुम या तो अपनी मेमोरी में जीते हो या अपनी इमेजिनेशन में जीते हो। जब आप ठोको ठोको, देखो मैंने कहा नहीं। जब आप अपनी इमेजिनेशन में जियोगे दोस्तों, तो आप कल में जियोगे। तो आप उन दैत्यों को खड़ा करोगे जो होते ही नहीं, who don't exist. The heaviest burden in life is the things that might happen but don't. जो चीजें होनी नहीं, आप उनके बारे में इमेजिन करके भयग्रस्त हो जाते हो। दूसरा, जब आप मेमोरी में जाते हो, the past is a bucket full of ashes. वो राख है। अतीत काल रूपी गाड़ी में बैठ के कोई कहीं नहीं पहुंचा गुरु। तो आप या तो अतीत में जीते हो और या फिर आप इमेजिन करते हो कि यार अगर मैंने ये ना किया, ओह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे पकड़ो आशा भोसले जी का गाना, चली गई पर बहुत कमाल की बात कह के गई हैं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, पल को थाम शहंशाह हो जाएगा। ठोको ताड़ी, टिका के। आज बदल दूंगा जिंदगी आपकी मैं, देखना। ये पल, जब आप पल में जीना सीखोगे, जब आप उस ताकत को जो आपके भीतर बैठी है उसे समर्पित हो जाओगे, भय आएगा ही। भय नाम की चीज ही नहीं रहेगी। सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ 15 साल का घुंघराले बाल, 15 साल का बच्चा। पहले जब देखा मैंने कहा यार ये कैसे पाकिस्तान जा रहा है, कैसे भेड़ियों के आगे डाल दिया है, ये तो इसको निगल लेंगे, ये क्या है। लेकिन जब वहां पहुंचा तो पता लगा सचिन तेंदुलकर चीज क्या है। 2 कहानियां सुनाऊंगा, टाइम है ना आपके पास? 15 साल की उम्र सचिन तेंदुलकर, पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 8 और 7, और गुरु फिर ना कहना यार तू सामने आ थोड़ा। तीसरे मैच में ड्रॉप, और चौथे मैच में गुरु, हम लोगों ने 3 टेस्ट मैच ड्रॉ किए हुए, चौथे मैच में हिंदुस्तान की टीम और इमरान खान इतना आग बबूला हो गया था कि ये भारतवर्ष यहां आके पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच ड्रॉ कर गए। वकार यूनुस, वसीम अकरम, हाँ जी, इमरान खान, आकिब जावेद, मतलब रात को सपनों में भी आने वाले बॉलर थे, इतने खूंखार थे, आग उगलने वाले, राइट। तो गुरु चौथे टेस्ट मैच में इतनी घास छोड़ी हुई है,
2 हफ्ते भेड़ बकरियां चरा लो, वो भी नहीं, फिर भी वो घास खत्म नहीं होनी थी कि इस बार इनको हराना है। उस मैच में तेंदुलकर की वापसी होती है लास्ट डे को। मैं बैटिंग कर रहा हूं, भारत 24 पे 4, बुरी हालत, गेंद नजर नहीं आ रही। वसीम अकरम ने बाउंसर मारी, मैंने यूं किया, नई नई शादी हुई थी, यूं किया, ठम करके जुम करके निकली। और गुरु सामने से रवि शास्त्री मुझे आकर, क्या कमाल छोड़ी, वेल लेफ्ट। मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं।